बहनों और भाइयों, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे अपने देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस के बारे में। इस 15 अगस्त को हम अपनी आज़ादी के 78 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आइए हम आज़ादी से जुड़े कुछ जाने अनजाने तथ्यों के बारे में बात करें, जिन्हें जानना हम सभी के लिए जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब इसका दर्जा सिर्फ एक स्वतंत्र डोमिनियन, इंडिपेंडेंट डोमिनियन का था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत एक स्वशासित क्षेत्र था, जिसकी अपनी संसद और सरकार तो थी, लेकिन राज्य के प्रमुख अभी भी किंग जॉर्ज सिक्स और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। दरअसल 26 जनवरी 1950 को ही भारत को पूर्ण गणतंत्र का दर्जा प्राप्त हो सका। आज़ादी की घोषणा इतनी अफरा-तफरी में की गई कि 15 अगस्त 1947 को न तो हमारा कोई राष्ट्रगान था और न कोई राजभाषा। भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण भी 2 दिनों के बाद ही हो पाया और 17 अगस्त 1947 को इसका आधिकारिक प्रकाशन किया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में लिखित जन गण मन भी संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। यह गीत सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगीत के रूप में गाया गया था। उस समय कुछ लोगों ने यह दावा किया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जन गण मन की रचना ब्रिटिश सम्राट के लिए की थी, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह गीत भारत के भाग्य विधाता की विजय की घोषणा है, न कि जॉर्ज पंचम की। 15 अगस्त 1947 तक हमारी कोई राजभाषा भी तय नहीं हुई थी। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। हमारा वर्तमान राष्ट्र ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए राष्ट्र ध्वज के डिजाइन में चरखे की जगह नीले रंग में अशोक चक्र के साथ 22 जुलाई 1947 को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया और 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम इसका ध्वजारोहण किया गया। मित्रों, हमारे राष्ट्र में केसरिया रंग साहस, बलिदान और त्याग की भावना का प्रतीक है, जो स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। तो सफेद रंग पवित्रता, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। वहीं हरा रंग उर्वरता, विकास और सौभाग्य का प्रतीक है और भारत की कृषि विरासत और पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नीला चक्र इस बात का प्रतीक है कि जीवन सिर्फ गति में है और ठहराव मृत्यु की ओर ले आता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में बनता है। भारत मानक ब्यूरो के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज केवल हाथ से काते और बुने हुए खादी से ही बनाया जा सकता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2022 में हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने के बाद से अब लोग भारी संख्या में अपने घरों पर तिरंगा फहराने लगे हैं। यह एक अभियान सा हो गया है। लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 2022 में केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड 2002 में 2 बड़े बदलाव किए। पहला बदलाव यह किया गया कि तिरंगे को सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की बजाय इसे अब 24 घंटे फहराया जा सकता है। फिर सिर्फ हाथ से बुने और काते ऊन, कपास या रेशमी खादी के तिरंगे की जगह अब मशीन से बने कपास, ऊन या रेशमी खादी के तिरंगे भी फहराने की अनुमति दे दी गई। इतना ही नहीं, पॉलिएस्टर का झंडा भी फहराया जा सकता है। सिर्फ जरूरत है देश के प्रेम की, झंडे के प्रति समर्पण की। भारतीय कानून के अनुसार तिरंगे का अपमान करना एक
गंभीर अपराध है जो हम सभी को ज्ञात है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं साथ साथ दी जा सकती हैं। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। लेकिन 1974 से पहले राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल झंडा फहराते थे। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इस प्रथा को बदलने का आग्रह किया और उनके अनुरोध पर 1974 से राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराने लगे। मित्रों, ये थे हमारी स्वाधीनता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। मित्रों, अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की संस्कृति और भाषा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद।